तो इनसे मिले, ये है अंजलि राघव, जिन्हें कोई कुत्ता बराबरी पूछता नहीं था और ना ही कोई जानता था, जिनकी खुद की सूरत भोजपुरी इंडस्ट्री के गानों, ऑर्केस्ट्रा और नचनिया के तौर पे हुई थी, जो भोजपुरी के दुगोला में एज अ नचनिया के तौर पे काम भी की थी, जो आज अपने आप को हरियाणवी एक्ट्रेस बताती हैं। और जब इनसे पूछा जाता है कि अभी आपने भोजपुरी गानों में काम शुरू किया है, तो कहती हैं शुरू नहीं किया, सिर्फ एक किया है। शुरू नहीं किया है, एक किया है। जो एक तरफ कहती हैं कि गाना मुझे बहुत अच्छा लगा और एक्सपीरियंस भी अच्छा रहा, गाना मुझे ऑडियो बहुत अच्छा लगा, सही एक्सपीरियंस रहा। और दूसरी तरफ पवन सिंह के पीछे हाथ धोके नहा धोके पड़ गई हैं और भोजपुरी को बदनाम करना चाह रही हैं। जिनका ये कहना था कि सैया सेवा करे। जब सॉन्ग के लिए मेरे पास कॉल आया था तो मैंने उनसे साफ साफ पूछ लिया था कि ये डबल मीनिंग तो नहीं है, इसमें ऐसा वैसा लाइन तो नहीं है, या फिर ऐसा वैसा कॉस्ट्यूम तो नहीं है, इसमें ऐसा वैसा कॉस्ट्यूम तो नहीं है, कोई डबल मीनिंग लाइन तो नहीं है, और इसमें ऐसा वैसा सीन तो नहीं है। जबकि ऐसे वैसे गाने पे इनकी भोजपुरी इंडस्ट्री में शुरुआत हुई है और ये काम किए हैं। और रही बात डबल मीनिंग की, तो आपने डबल क्या ट्रिपल मीनिंग तक कर रखा है। चाहे इनका ये गाना सुन लो, चाहे ये सुन लो, मलाई वाला कुल्फी रानी चूसो जोड़ा जोड़ा, चाहे ये सुन लो, क्या बात कर रहे हैं? हमको नहीं पता, हमको कुछ नहीं पता। नारी का सम्मान करना सर्वोपरि है, सबसे ऊंचा माना जाता है। पर नारी जब खुद ही नीचता पे उतारा है और कंट्रोवर्सी करना चाहे तो उसे क्या कहा जाएगा? तू नारी नहीं पिशाचनी है, पिशाच। एक ये है जो पवन सिंह के टच फील्ड से बाहर निकलना ही नहीं चाहती हैं और बिना बात के कंट्रोवर्सी कराना चाहती हैं। बार बार न्यूज चैनल पे चली जाती हैं और फिर गड़े मुर्दे उखाड़ती हैं, फिर पवन सिंह को ही गरियाती हैं। मतलब बात हो गई 1 महीना पुरानी और पवन सिंह ने उस चीज के लिए उसी टाइम माफी भी मांग ली थी कि मेरा कोई ऐसा इंटेंशन नहीं था, फिर भी आपको बुरा लगता है तो मैं आपसे माफी मांगता हूँ। जबकि पावर स्टार पवन सिंह इनके बार बार लाइव आने पे, इंटरव्यू देने पे, उल्टा सीधा बोलने पे, फिर भी पवन सिंह कुछ भी नहीं बोलते हैं और अपनी लाइफ पे आगे बढ़ते हैं, अपना स्टेज शो करते हैं, अपना गाना करते हैं, राइज एंड फॉल में जाते हैं और कहीं पे भी अंजलि राघव का जिक्र नहीं करते हैं, ना ही इनकी बुराई करते हैं, ना ही इनको गाली देते हैं, कुछ भी नहीं बोलते हैं। पर ये पनीर मोहतरमा की गाड़ी अभी भी वहीं रुकी हुई है। बड़ा हरामी हो बेटा। ये अंजलि राघव जो 14-15 साल से हिंदी, भोजपुरी, हरियाणवी, पंजाबी, राजस्थानी, हिमाचली में भी काम किया है। तो क्या नाचो मैं? पिछले 15 साल से इंडस्ट्री में काम करने के बाद भी इनकी पॉपुलैरिटी कुछ ऐसी थी कि अंजलि राघव नाम का कोई प्राणी इस धरती पे एग्जिस्ट करता है ऐसा भी लोगों को पता नहीं था। और जब पता तब चलता है जब पवन सिंह के साथ इनका गाना आता है सैया सेवा करे और इनकी वीडियो वायरल हो जाती है। फिर उसी चीज का फायदा उठाती है, फिर पवन सिंह पे ब्लेम डालती है, फिर पवन सिंह से माफी मंगवाती है और फिर बार बार लाइव आती है, न्यूज चैनल पे जाती है और उससे भी इनका पेट नहीं भरता। तो रहने दो फिर। पवन सिंह भोजपुरी के सलमान खान कहे जाते हैं, वो किससे नाराज हो रहा है तो वो उन लोगों का करियर खा जाते हैं, ऐसा इस बेवकूफ का कहना है। मतलब भोजपुरी का सलमान बोलते हैं उनको, अगर वो किसी से नाराज हो जाए तो उसका करियर खत्म कर देते हैं। जबकि पवन सिंह किसी का भी करियर नहीं खाते, पवन सिंह उल्टे में लोगों का करियर बनाते हैं और जिसके ऊपर भी पवन सिंह का हाथ पड़ गया ना तो दिन दुगनी और रात चौगनी कमाता है और तरक्की करता है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। वो कहते हैं ना पवन सिंह, नाम जोड़ के हमसे अपना काम कर लोगी, जोड़ के हमसे अपना नाम कर लोगी, बाद में तुम मुझको बदनाम कर दोगी। तो ये गाना बिल्कुल परफेक्ट है और ये अंजलि राघव पे ये गाना बिल्कुल सूट करता है। मैं नहीं बताऊंगा। मतलब पवन सिंह के बिहेवियर से अगर जिनको बुरा लगा था तो उसी टाइम पवन सिंह ने माफी मांग ली थी और उस बात को खत्म कर देना चाहिए था, उस पे मिट्टी डाल देना चाहिए था। पर नहीं, मैडम जी को तो घाव को खोद खोद के नासूर बनाना है, क्योंकि मैडम तो फेम की भूखी हुई है और फेम तो ऐसे मिलता नहीं है। बड़ी मुश्किल से फेम मैडम के हाथ में आया है तो उसका भरपूर फायदा उठा रही हैं। बात तो सही है। इसीलिए बार बार इंटरव्यू पे इंटरव्यू दे रही हैं और ये जिस तरह से फेम की भूखी हुई है, इतना फेम मिलने पर भी इनका पेट नहीं भर रहा है, तो फिर पवन सिंह के फैन जब इनको उंगली कर देंगे तो इनको पिनपिना के मिर्ची लग जाएगा, फिर आ जाएंगे मीडिया में अपना रोना करने। इट्स हर चॉइस। पहले मुझे लगता था कि पवन सिंह ने किया वो गलत था, भले ही अनइंटेंशनली था, पर अभी मुझे लगता है कि ये खुद भी चाहती होगी कि ऐसा कुछ हो ताकि मैं फेमस हो जाऊं और मैं लाइमलाइट में आऊं। पर मुझे लगता है दूर दूर तक जो एक्ट्रेस इस इंडस्ट्री में 15 साल से काम कर चुकी है उसके बारे में किसी को घंटा ना इतू सा भी पता था। गजब बेइज्जती है। मतलब जिस टॉपिक को पूरा भोजपुरी इंडस्ट्री भूल गया, हरियाणा इंडस्ट्री भूल गया, नेशनल न्यूज तक भूल गया,
उस टॉपिक को ये बार बार ऊपर ला रही हैं, जानबूझ के पवन सिंह के नाम पे कंट्रोवर्सी कर रही हैं, खुद को और पवन सिंह वाले टॉपिक को उठा रही हैं, ताकि जो भी बची कुची फेम रह गई हो, पॉपुलैरिटी रह गई हो, वो सब कुछ बटोर सके। You very चालाक ब्रो। बहुत चालाक ब्रो, चालाक। बात ये पवन सिंह का नाम ना छोड़ना चाहती नहीं है, क्योंकि जिंदगी में इनको इतनी पॉपुलैरिटी कभी नहीं मिली जितनी आज मिल रही है। कुल मिला के जानबूझ के पवन सिंह और पवन सिंह के फैन को पोक कर रही है, और इनकी इस हरकत पे पवन सिंह के फैन अगर एक्शन में आ जाएंगे तो इनको रिएक्शन में रोना पड़ जाएगा। बहुत मार मारा। पर मुझे लगता है ये चाहती ही वही है, ये चाहती है कुछ बड़ा कंट्रोवर्सी हो, जो इंसान माता पिता गुरु भगवान ऑडियंस यही मेरा मालिक है। एकरा बाद हम केहू कहो ये समझिला। तो फिर आप क्या हो, आप खुद ही समझ सकती हो। क्या बोला तूने? तो दीदी आप कायदे में रहो तभी आप फायदे में रहोगी, वरना आपको अपनी माँ बहन एक करवाने का शौक है तो फिर ऐसे ही लगी रहो। बात तो सही है। तो इन मैडम का फेम से पेट नहीं भरा, अभी इनको और फेम चाहिए। तो पवन सिंह फैन रेडी हो जाओ और कमेंट में भरपूर प्यार बरसाओ, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, और ये रही इंस्टाग्राम के आईडी, यहाँ पे जाके फॉलो कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। अब तुम लोग गलती से अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर अपने जीजा जी फेंक के मारो या फूफा जी, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।